गोकू वर्सेस साइतमा एक ऐसी डिबेट है जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी खत्म होगी। मैंने आज से 10 मंथ्स पहले इस पे वीडियो बनाई थी, बट आज हम कवर करने वाले हैं एक कॉमिक मांगा। इस मांगा में गोकू वर्सेस साइतमा का क्लैश होने वाला है, तो रेडी रहो। और हाँ, मैं एक Q&A भी करने वाला हूँ जिसके सवाल मैं इंस्टाग्राम पे पूछूंगा, तो जाके फॉलो जरूर कर लेना। हमारा मांगा स्टार्ट होता है और गोकू साइतमा से कहता है कि गंजे लड़ेगा क्या। साइतमा कहता है श्योर और एक पंच दे मारता है जिसे गोकू आराम से ब्लॉक कर लेता है। गोकू कहता है कम ऑन, मुझे पता है कि तू इससे ज्यादा जोर से मार सकता है, तो ज्यादा होल्ड बैक ना कर। तभी साइतमा अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है और गोकू पीछे को उड़ जाता है। गोकू कहता है नॉट बैड, अब मेरी बारी है तुझे दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। साइतमा थोड़ा सा हैरान होता है कि तुझे 2 पंचेस के बाद भी कुछ नहीं हुआ, शायद ये फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है। सामने गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन में और फिर सुपर सैन 2 में। साथ साथ गोकू साइतमा को बता रहा है कि ये सुपर सैन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये गॉड है। और साइतमा खड़े होकर सोच रहा है कि इसके तो सिर्फ बालों का रंग बदल रहा है, क्या ये अपने बाल फ्लेक्स करने आया है। गोकू अपने सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है ये है सुपर सैन ब्लू। और इतने में साइतमा को गुस्सा चढ़ जाता है कि बहुत हो गई तेरी फॉर्म्स, अपनी फुल पावर को यूज कर और मेरा टाइम वेस्ट ना कर। गोकू बोलता है चल परेशान ना हो, यही है मेरी आखिरी फॉर्म। और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। इन दोनों के काफी सारे पंचेस और किक्स एक्सचेंज होती हैं। और मजे की बात, ग्रैंड प्रिस्ट और दोनों जेनो इनकी फाइट को देख रहे हैं और ये जेनोस काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं इनकी फाइट को। एक बोलता है कि वो गंजा जरूर जीत जाएगा, दूसरा बोलता है नहीं भाई गोकू जीतेगा, वो इसलिए क्योंकि गोकू बड़े बड़े बूम बूम मारता है। दूसरा बोलता है नहीं, गंजा भी तो बड़े बड़े बूम बूम मार सकता है। हम गोकू वर्सेस साइतमा की फाइट पे आए तो ये दोनों रुक गए हैं। साइतमा गोकू से पूछता है कि तू रुका क्यों है। गोकू कहता है कि मैंने तेरे अंदर सैडनेस देखी है, क्या तू श्योर है कि तू लड़ना चाहता है। साइतमा बताता है कि ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर पाता, मैं हर बार जीत जाता हूँ, इसीलिए मैं फाइट से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ और मैं अंदर से खाली हूँ। गोकू कहता है अगर ऐसा है तो मैं तो काफी लकी हूँ जो तेरे जैसा बंदा मिला जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैं जितना भी पावरफुल हो जाऊं, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चाहिए। मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे एक अच्छी फाइट दूंगा। इसके बाद गोकू अपना कायोकेन लगा लेता है और साइतमा भड़क पड़ता है। साइतमा कहता है कि तूने तो कहा था कि वो तेरी सबसे ऊपर वाली फॉर्म है, फिर ये क्या है। गोकू बताता है कि ये कोई फॉर्म नहीं है, ये टेक्निक है। तभी गोकू आगे बढ़ता है और साइतमा को एक किक मारता है जिससे साइतमा गैलेक्सी के भी बाहर चला जाता है। गोकू कहता है कि लगता है मैंने ज्यादा जोर से मार दिया, अब मैं उसके पीछे कैसे जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि गोकू स्पेस में सांस नहीं ले सकता। तभी गोकू को एक आवाज आती है जो है ग्रैंड प्रिस्ट की, और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ओमनी किंग्स तुम्हारी फाइट को देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने तुझे एबिलिटी दे दी है कि तू स्पेस में भी सांस ले सकता है। गोकू कहता है नाइस, और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से साइतमा के पास पहुंच जाता है। इन दोनों की दोबारा से टक्कर होती है और ये सब हुआ है 1 सेकंड के भी 1 मिलियनवें हिस्से में। और उसके बाद साइतमा कुछ ऐसा करता है जो आज तक कोई कैरेक्टर नहीं कर पाया। साइतमा उस टाइमर को ही मांगा पैनल से निकाल लेता है और कहता है कि ये क्या चीज है, और फिर ये टाइमर को पकड़ के गोकू की तरफ फेंक देता है। गोकू गुस्से में दोबारा से आगे आता है और साइतमा को एक पंच मार देता है। साइतमा दोबारा से पीछे को उड़ जाता है और गोकू उसके पीछे जाता है। और स्पेस में इनके इतने सारे क्लैशेस होते हैं। वो जो 1 मिलियन का हिस्सा है ना 1 सेकंड का, उसमें गैलेक्सी की ये हालत थी और अगले ही सेकंड ये हालत। ये जो सारा पैटर्न बना है ये बेसिकली गोकू और साइतमा के पाथ्स और क्लैशेस हैं। इसके बाद गोकू एक कामेहामेहा साइतमा को मार देता है और साइतमा कुछ ऐसा करता है जिससे गोकू के फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। साइतमा सिर्फ अपनी मुंह की फूंक से इसको रोक देता है और यहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। गोकू इसकी तरफ देखता है और कहता है वाओ तू तो बड़ा अमेजिंग है। साइतमा कहता है तू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझे अपनी लाइफ वापस मिल रही है। और फिर साइतमा कहता है कि मैं ये कह तो रहा हूँ लेकिन शायद मेरी फाइटिंग से पहले भी कोई लाइफ नहीं थी। और फिर गोकू बताता है कि शायद फाइट तेरे लिए नहीं है, मुझे फाइट खुशी देती है, जरूरी नहीं कि तुझे भी खुशी दे। मेरी एक दोस्त है बुल्मा जिसको फाइटिंग पसंद नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। मेरा अपना बेटा गुहान, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड फाइटर है लेकिन फिर भी वो किताबें पढ़ता है खुश रहने के लिए।
इसलिए मुझे लगता है कि तुझे उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो तुझे खुशी देती हैं। साइतमा कहता है तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे शायद आगे मौका ना मिले तेरे जितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का, और मुझे पता है कि तेरा भी दिल नहीं कर रहा अभी रुकने का, तो हम ये फाइट जारी रखते हैं। गोकू कहता है ऑल राइट, लेकिन तूने भी अपना पूरा देना है। साइतमा अपने कंस्ट्रक्टिव सीरियस पंचेस गोकू पे बरसा देता है। ये सारे के सारे पंचेस गोकू को लगते हैं और गोकू ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो डिफेंड करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, और फिर गोकू सोचता है कि वो कोई टेक्निक, ट्रांसफॉर्मेशन और इवन की का भी यूज नहीं करता। उसकी रॉ स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा क्रेजी है और मैं फील कर पा रहा हूँ कि हर सेकंड वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और साइतमा सोच रहा है कि कोई भी मेरे सामने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं आया जो मेरे पंचेस को हेड ऑन खाए। उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है और विल भी स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए मुझे मोटिवेट कर रहा है। और फिर साइतमा को याद आता है कि साइतमा तो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। साइतमा कहता है कि मुझे ज्यादा पीछे नहीं जाना कि फाइट ही बर्बाद हो जाए, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा। हमें ये मांगा पैनल दिखता है और हमें दिखता है कि साइतमा है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने। गोकू साइतमा के पंच को डॉज कर लेता है और साइतमा इससे पूछता है कि वो इसको तूने डॉज कैसे किया। गोकू बताता है कि मेरी बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्ड और डॉज करती है। साइतमा कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अनोइंग चीज ये है कि तूने मेरे से ये ट्रांसफॉर्मेशन छुपाई। गोकू बताता है कि मैं नॉर्मली इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता। इधर जेनोस लड़ रहे हैं आपस में कि वो जीतेगा या वो जीतेगा। एक कह रहा है कि गंजा जीत जाएगा और अगर तू ये नहीं मानता तो तू गधा है। दूसरा कह रहा है कि गोकू जीत जाएगा और अगर तू ये नहीं मानता तो तू टट्टी खा ले। तभी गोकू को दोबारा से ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज आती है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि जेनोस आपस में लड़ रहे हैं और ये लोग वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस फाइट के पीछे, तो बेहतर ये है कि इस फाइट को रोक दो। हालांकि मैं बीच में नहीं आने वाला, ये सारा फैसला तेरे पे है। साइतमा काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि क्या यही फाइट थी जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। तभी गोकू साइतमा को बताता है कि सॉरी, लेकिन हमें ये फाइट रोकनी पड़ेगी वरना हमारी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है। साइतमा भड़क पड़ता है कि क्या तू मेरे से मजाक कर रहा है? तू ही तो वो है जो मुझे चैलेंज दे सकता है और अब तू कह रहा है कि तू लड़ नहीं सकता। तभी साइतमा को गोकू की बात याद आती है कि तुझे खुश रहने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। खुशी दूसरी चीजों से भी आ सकती है जिन्हें तू सीरियसली इंजॉय करता है। और साइतमा के जहन में उसकी गेमिंग की मेमोरीज आती हैं। फिर साइतमा कहता है हाँ तू ठीक था, मेरे ख्याल में हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, शायद यही रास्ता है ना हमारे घर का। चल सही है, फिर मैं चलता हूँ। ये फाइट उस तरह से गई तो नहीं जिस तरह से मैं चाहता था, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट लेसन लेके जा रहा हूँ और तू वाकई एक स्पेशल बंदा है। गोकू भी कहता है कि तेरे जैसे लोगों की वजह से मैं फाइटिंग से प्यार करता हूँ। हम जेनोस की तरफ आए तो जेनोस हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने फाइट को रोक कैसे दिया। एक जेनो कहता है कि भाड़ में जाइए लोग, मैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तभी आवाज आती है साइलेंस ब्रैड्स, और हमारे सामने ये बंदा आ जाता है जिसे जेनोस देख के डर जाते हैं। और जिनको इस बंदे का नहीं पता, ये वन पंच मैन का किंग है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और ये वाली कॉमिक और मांगा हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।